हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएचपी कोचिंग में। तो देखिए विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 12 गणित का अनसॉल्व पेपर चालू कर रहे हैं। विद्यार्थियों, ये अनसॉल्व पेपर 2025 के लिए है, मार्केट में भी आ गया है, आप इसको खरीद सकते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, अनसॉल्व पेपर में जो सबसे पहले आपका उसमें देखिए मॉडल पेपर दिया रहता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम देखिए मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों मैं आपको सेट बाय सेट पूरा अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थियों, हम देखिए मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अनसॉल्व पेपर 2025 मॉडल पेपर 2025 का है ये, ठीक है ना। अभ्यास हेतु दिया रहता है। सबसे पहले विद्यार्थी इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद बाकी जो सेट दिए रहते हैं उसमें उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों, मेरे पास जो अनसॉल्व पेपर है राजीव का अनसॉल्व पेपर है, अग्रवाल का भी होता है, मतलब किसी भी राइटर का हो। लेकिन देखिए विद्यार्थियों, सब सारे अनसॉल्व पेपर एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। आप कोई सा भी सॉल्व करिए। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, ये विकल्पी क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना, सीधा देखिए प्रश्न ही लिख दिया हूँ। देखिए का नंबर क्या है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो हमसे देखिए एक्स का मान पूछ रहा है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन हमारे पास उतार लेते। देखिए कह रहा है साइन इनवर्स कोष्टक 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस 2, फिर साइन इनवर्स एक्स बराबर दिया देखिए पाई बाई 2, ठीक है ना, मतलब पाई बटा 2 दिया, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, देखिए माइनस का, देखिए जो माइनस का लिखा है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर लगाएंगे पाई बटा 2 लिख देंगे। अब देखिए प्लस का इस साइड आएगा, देखिए तो माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स कोष्टक 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, देखिए चूंकि सूत्र पढ़े हैं हम, देखिए चूंकि लिख देता हूं मैं, चूंकि सूत्र क्या होता है, देखिए देखिए चूंकि सूत्र हम पढ़े हैं विद्यार्थियों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स से बराबर क्या होता है, देखिए पाई बटा 2 होता है, ठीक है ना। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटा 2 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कोष्टक 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स बना लूंगा मैं, ठीक है ना। देखिए साइन इनवर्स, फिर देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिख देंगे प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स लिख देंगे बराबर देखिए पाई बटा 2 लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे। इसके बाद देखिए देखिए लिखा, देखिए जो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा है बराबर लगाएंगे, ये पाई बटा 2 है तो पाई बटा 2 लिखेंगे। ये प्लस का देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इस साइड लगाएंगे, देखिए तो माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स कोष्टक 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों, आप देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर है, तो इसके जगह में इसको मैं रख सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए रखता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसके भी रख देंगे, ठीक है ना, इसकी जगह में इसको रख देंगे, ठीक है। देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स ये रख दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अब देखिए कॉस इनवर्स को उठ के देखिए इस साइड जब आएगा, कॉस इनवर्स उठ के जब इस साइड आएगा तो अपना ये इनवर्स खो देगा, ठीक है ना, इसका इनवर्स हट जाएगा। देखिए यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा कोष्टक माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ बचे देखिए 1 माइनस एक्स, ये बचेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, फिर सूत्र की बारी आई। देखिए हम देखिए चूंकि सूत्र पढ़ चुके हैं हम, देखिए सूत्र क्या होता है कि कोष्टक अगर माइनस थीटा है तो ये होता है, ये हो जाता है देखिए कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाता है। कॉस क्या करता है विद्यार्थियों, माइनस को खा जाता है, ठीक है ना। तो ये कॉस माइनस को खा जाएगा, और चाहे सेक भी होता है वो भी विद्यार्थियों माइनस को खा जाता है। देखिए तो देखिए कॉस ये माइनस ये 30 को देखिए, ये पूरे को थीटा पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये पूरे को थीटा पढ़ेंगे, कॉस माइनस थीटा तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस मतलब माइनस हट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 साइन इनवर्स एक्स बचेगा बराबर देखिए 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, फिर सूत्र हम देखिए पढ़े हैं, चूँकि देखिए सूत्र क्या पढ़े, देखिए कॉस 2 थीटा बराबर, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों क्या करें, देखिए सूत्र हमने देखिए लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए कॉस 2 थीटा, देखिए थीटा हमारा देखिए विद्यार्थी ये है, ठीक है ना। देखिए थीटा का हमारा काम देखिए हमारा साइन इनवर्स एक्स करेगा, ठीक है ना। ये देखिए कॉस 2 थीटा, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है ना, थीटा।
थीटा क्या क्या देखिए साइन इनवर्स एक्स देखिए तो लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर देखिए 1 - x लिखा, ठीक ना, बराबर देखिए 1 - x लिखा, ठीक है ना, इस सूत्र में देखिए रख दिया, ठीक है। देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए थीटा का काम साइन इनवर्स एक्स करेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा काम ये कर रहा है, देखिए साइन इनवर्स एक्स लिख दिया बराबर देखिए 1 - x, ठीक है ना, cos 2 थीटा, ये थीटा काम करेगा, ठीक है ना, इस सूत्र बना दिया। देखिए अब देखिए 1 - 2 देखिए जरा इसको क्या लिखूंगे, देखिए इस प्रकार लिखेंगे साइन, फिर लिख देंगे देखिए साइन इनवर्स एक्स, इसका देखिए होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है ना, देखिए साइन स्क्वायर को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना, बराबर देखिए 1 - x दिया है, ठीक है। ये देखिए इसके बाद देखिए 1 अब देखिए विद्यार्थियों साइन से साइन और चला जाएगा, देखिए बचेगा एक्स तो 2 बचेगा एक्स तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या देखिए 1 - x से हमारा, ठीक है ना। ये इसके बाद देखिए इन दोनों को देखिए 1 - 2 x स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है ना, देखिए तो 2 x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये भी साइड आएगा, देखिए माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस का 1 दिया है और माइनस का ये एक्स है, बराबर देखिए 0, इससे कटेगा, देखिए 2 x स्क्वायर -x बराबर देखिए 0 आ गया, ठीक है ना, यह हमारे पास आया ना। इसके बाद देखिए अब देखिए विद्यार्थी यहाँ से x कॉमन करेंगे, देखिए तो बचेगा क्या, देखिए हमारे पास जब x कॉमन करूँगा मैं तो 2x बचेगा माइनस का 1 बचेगा बराबर 0 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए x बराबर 0 आ गया, देखिए यदि करेंगे, यदि करके तो x बराबर देखिए 0 आया हमारे पास ये, ठीक है ना, ये देखिए। इसके बाद देखिए 2x -1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 तो बटे में जाएगा, देखिए तो x बराबर देखिए 1/2 जाएगा, देखिए तो x विद्यार्थी हमारे पास देखिए 2 मान मिले। अब देखिए दोनों मानों को देखिए हम संतुष्ट कराएंगे, जो हमारा सवाल था उसमें रख के फिर चेक करेंगे कि दोनों में कौन सा उत्तर सही है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास सवाल क्या था विद्यार्थी, देखिए सवाल था हमारे पास, देखिए सवाल था साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 हमारे पास देखिए विद्यार्थी सवाल था। मैं दोनों देखिए जीरो को भी रखूंगा इसमें और एक बार 1/2 को रखूंगा, दोनों को देखूंगा, अगर π/2 दे देंगे दोनों तो मतलब वही उत्तर हमारा सही माना जाएगा, ठीक है ना। एक बार देखिए जीरो को रख के चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, अब देखिए जब 0 रखूंगा देखिए 0 हो जाएगा, देखिए ये बचेगा हमारे पास देखिए साइन इनवर्स 1 बचा -2 साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए 0 बचा, 0 रखा, ठीक है ना, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 0 रख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे 0 रखा देखिए 1 बचा, यहाँ पे 0 रख दिया, ठीक है ना। हमको लगाना देखिए π/2, अगर π/2 आ रहा है तो मतलब हमारा 0 उत्तर सही है। इसी प्रकार 1/2 को भी रख के चेक करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो साइन इनवर्स, अब देखिए विद्यार्थी एक क्या है, देखिए साइन में साइन 90 का मान होता है 1, और साइन 90 को देखिए रेडियन में, अगर 90 को रेडियन में लिखेंगे देखिए π/2 लिखेंगे, ठीक है ना, तो साइन π/2 लिख देंगे -2 साइन इनवर्स, ये 0 देखिए तो साइन 0 देखिए 0 होता है, ठीक है ना, साइन 0 0 मतलब साइन 0 का मान होता है, ठीक है ना, 0 है साइन 0 का मान होता है, एक जो है साइन 90 का मान होता है, रेडियन में π/2 लिखते हैं, ठीक है ना, रेडियन में π/2 लिखते हैं 90 को, ठीक है। अब देखिए इससे कटा, देखिए बचा क्या π/2 हमारे पास, तो π/2 बचा माइनस, अब देखिए इससे कटा 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 पूरा 0 हो जाएगा बराबर π/2, तो देखिए विद्यार्थियों π/2 बराबर π/2 मतलब देखिए π/2 बराबर π/2 आ गया, मतलब हमारा 0 आंसर मतलब करेक्ट है। अब देखिए 1/2 के भी चेक कर लेते हैं कि यह क्या, ये भी हमारा उत्तर है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे रख लेता हूँ 1/2 के, यहाँ चेक कर लेते, देखिए देखिए तो सवाल क्या था हमारे पास, देखिए साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर देखिए π/2, ठीक है ना, ये देखिए रख दी। देखिए यहाँ पे 0 भी था 1/2 था, दोनों को रख के चेक करेंगे कौन संतुष्ट कर रहा है, मतलब है ना, कौन π/2 दे रहा है तो वही उत्तर माना जाएगा, दोनों उत्तर नहीं सही है, ठीक है ना, एक इसमें एक ही उत्तर सही है, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं पहले, देखिए तो अब 1/2 रखूंगा x जगह, देखिए तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 ये रख दिया, ठीक है ना, -2 साइन इनवर्स, यहाँ देखिए 1/2, ठीक है ना, पर हमको देखिए π/2 लाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों साइन इनवर्स, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 तो 2 में एक मतलब लासा लेके सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, -2 साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए 1/2 है और देखिए π/2 ये है। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए एक साइन इनवर्स 1/2 है, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1/2 घट जाएंगे, देखिए तो माइनस का बचेगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना, माइनस का बचेगा साइन इनवर्स 1/2 बराबर यहाँ पे देखिए π/2 है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, देखिए 1/2 साइन 30 का मान होता है, ठीक है ना, 1/2 साइन 30 का मान होता है, इसको क्या लिखेंगे देखिए रेडियन में, साइन 30 को रेडियन में लिखेंगे देखिए साइन π/6, ठीक है ना, 30 अंश को रेडियन में क्या लिखेंगे π/6 लिखेंगे, ठीक है ना, 180/6 36 18, यहाँ देखिए π/2 है, साइन साइन कैंसिल, देखिए तो माइनस का π/6 आया, कितना है देखिए माइनस का π/6 है, यहाँ पे देखिए π/2 दोनों बराबर नहीं है तो हमारा उत्तर नहीं माना जाएगा एक, ठीक है ना। तो हमारा विद्यार्थी आंसर आएगा जो हमारा देखिए
जिसका उत्तर आएगा विद्यार्थी, हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ जीरो आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा उत्तर? सिर्फ जीरो आएगा, ठीक है। उत्तर क्या लिखेंगे आप? सिर्फ जीरो, ठीक है ना। इसमें जब ऑप्शन सही होगा विद्यार्थियों, आप ऑप्शन देख लीजिए, बोले जीरो हमारा सही आएगा, ठीक है। तो एक बटा तो सही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अब ख नंबर क्वेश्चन करेंगे, देखिए, ठीक है ना। देखिए ख नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है समाकलन, समाकलन देखिए दिया, कह रहा है देखिए एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। समाकलन साइन एक्स, देखिए एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये समाकलन हमको देखिए कह रहा है सॉल्व करो इसको, इसका विद्यार्थी हमको समाकलन करना है, ठीक है ना। ख नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है समाकलन एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए विद्यार्थियों में सूत्र लिख दे, देखिए सूत्र सॉल्व करेंगे, देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए विद्यार्थियों सूत्र हमारे पास देखिए समाकलन यू वी, यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ, जैसे मैं डी एक्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका देखिए समाकलन सूत्र क्या बनाएंगे, देखिए सूत्र होता है देखिए इसका, फर्स्ट देखिए जो कहते हो, फिर सेकेंड का समाकलन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए माइनस होता है, माइनस लगाएंगे, फिर समाकलन, फिर इसके बाद कोष्टक डी बटा डी एक्स फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट का अवकलन ये होता है ना, फर्स्ट का अवकलन। इसके बाद देखिए फिर समाकलन आएगा, सेकेंड का समाकलन, फिर बंद कर देंगे, फिर पूरे का समाकलन, ठीक है ना विद्यार्थियों। ये देखिए सूत्र होता है, ये सूत्र हम इसमें देखिए लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए हमारे पास सवाल है एक्स साइन एक्स, और ये देखिए सॉरी एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये सवाल है हमारे पास। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट जेम कहते हो तो ये जेम कहते हो आएगा, फिर समाकलन दूसरे का तो साइन एक्स, और ये देखिए डी एक्स माइनस, फिर समाकलन, फिर देखिए इस प्रकार करेंगे कोष्टक चालू, फिर डी बाई डी एक्स, डी बटा डी एक्स, इसका डी बटा डी एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट का अवकलन तो फर्स्ट कितना एक्स है, तो एक्स लिख देंगे, फिर समाकलन किसका, सेकेंड का साइन एक्स, साइन एक्स डी एक्स, फिर बंद, फिर पूरे का समाकलन, ठीक है ना, पूरे का समाकलन। देखिए क्या आएगा विद्यार्थी, देखिए एक्स, अब देखिए विद्यार्थी साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स होता है, तो माइनस का लिख देंगे कॉस एक्स माइनस समाकलन एक्स का, देखिए अवकलन क्या होता है, देखिए एक्स का अवकलन क्या होता है विद्यार्थी, एक होता है, ठीक है। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, देखिए माइनस का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स लिख देंगे, बंद करेंगे, फिर यहाँ डी एक्स इस प्रकार लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये वाला डी एक्स बचा ना, ये बचेगा, यहाँ लगा देंगे। फिर देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स, अब देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा देखिए कॉस एक्स, और ये देखिए डी एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब देखिए कॉस एक्स समाकलन क्या होता है विद्यार्थियों, साइन एक्स होता है, यहाँ प्लस सी लगा दिया था क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये साइन एक्स पहले आएगा, साइन एक्स पहले आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, अब फिर इसके बाद देखिए प्लस का सी, ये हमारा देखिए विद्यार्थी आंसर है, आप ऑप्शन में चेक कीजिएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ख नंबर हो गया। अब चलिए विद्यार्थियों ग नंबर सॉल्व करते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, ग नंबर करेंगे, देखिए ठीक है ना। देखिए ग नंबर कह रहा हमसे कि अवकल समीकरण दिया, देखिए अवकल समीकरण, देखिए अवकल समीकरण, अवकल समीकरण डी थ्री वाई बटा डी एक्स क्यूब माइनस दो, फिर कोष्टक डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, कोष्टक बंद, फिर यहाँ स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो की कोटि पूछ रहा, कह रहा की कोटि है, की कोटि है, ठीक है ना। हमसे विद्यार्थियों कोटि पूछ रहा है, किसकी कोटि क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कोटि बता दूं मैं आपको, कोटि होती क्या है, देखिए विद्यार्थियों कोटि होती है, देखिए कोटि का मतलब होता है सबसे अधिक बार अवकलज, है ना। इसमें सबसे अधिक बार अवकलज मतलब कहाँ किया गया, देखिए कोटि का मतलब होता है, देखिए कि अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज, अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज, देखिए अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज कोटि कहलाता है, ठीक है ना, कोटि कहलाता है, कोटि कहलाता है, ठीक है। देखिए कोटि क्या होती है विद्यार्थियों, अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज कोटि कहलाता है, मतलब सबसे ज्यादा अवकलज कहाँ पे, देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो देखिए ये दो बार इसमें मतलब इसमें अगर देखा जाए तो दो बार अवकलज किया गया है, अवकलन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डी थ्री वाई बटा डी एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों तीन बार अवकलन किया गया। अब ये देखिए घात है, दो दूनी चार न करें, दो दूनी चार से नहीं होता है, ठीक है ना। दो दूना चार कर दोगे तो सबसे ज़्यादा यही अवकलज है, अवकलन सबसे ज़्यादा अवकलन यहीं पे किया गया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवकलन नहीं किया गया है, सबसे ज़्यादा अवकलन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो कोटि क्या आ जाएगी विद्यार्थी, देखिए कोटि हो जाएगी, कोटि बराबर लिख देंगे
कोटि क्या हो जाएगी 3, ठीक है ना। कोटि क्या हो जाएगी विद्यार्थियों 3 हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अगला करते हैं, गा गमला हो गया। अब घा घड़ी करते हैं, ठीक है ना। कौन घा घड़ी, देखिए इसमें दिया आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप फिर कोष्टक बंद प्लस जे कैप डॉट, फिर यहाँ देखिए आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप फिर डॉट, फिर देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप का मान कह रहा है, कह रहा है का मान बताओ, ये का मान है, ठीक है ना। देखिए ये डॉट जो विद्यार्थी होता है, डॉट को बोलते हैं अदिश गुणनफल और क्रॉस को बोलते हैं सदिश गुणनफल, ठीक है ना। डॉट को अदिश गुणनफल, क्रॉस को सदिश गुणनफल, डॉट को अदिश गुणनफल, क्रॉस को सदिश गुणनफल, ठीक है। का मान पूछ रहा है कि मान क्या, ठीक है ना। देखिए तो देखिए विद्यार्थियों इसको सॉल्व करने से पहले देखिए एक इस प्रकार चक्र बनाते, देखिए इसमें देखिए चक्री क्रम से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे यहाँ मान लेते हैं आई कैप है, ठीक है ना। यहाँ मान लेते हैं जे कैप है, यहाँ मान लेते हैं के कैप है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप मान लेते हैं। और देखिए विद्यार्थियों एक चीज़ और ध्यान दें, अगर आई कैप का डॉट अगर आई कैप से हो रहा है तो उत्तर आता है 1। और देखिए अगर जे कैप का डॉट जे कैप के साथ हो रहा है उत्तर आता है 1। अगर के कैप का डॉट के कैप के साथ हो रहा है तो उत्तर आता है 1, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे हम, ठीक है। देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए विद्यार्थियों पहले लिखेंगे, देखिए आई कैप डॉट, अब देखिए जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप मतलब जे के बाद के, तो जे के फिर यहाँ पे देखिए जे फिर के क्रम देखिए जे के तो आई आएगा, क्या आएगा आई कैप आएगा, ठीक है ना। प्लस फिर जे कैप डॉट आई के उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है आई के क्या के उल्टा चल रहा है तो जे माइनस का आएगा, अब उल्टा चल रहा है तो जे माइनस का आ गया, ठीक है ना। प्लस के कैप डॉट आई जे आई जे आई जे तो के सीधा आ रहा है, ठीक है। तो के कैप हो जाएगा ये। अब देखिए आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा ये, प्लस के कैप डॉट डॉट के कैप 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ये कट जाएगा। उत्तर कितना मिलेगा विद्यार्थी हमको, 1 उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। उत्तर कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। घाघड़ी हो गया। अब चल देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अंगा नंबर, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है अंगा नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुच्चय हमारे पास लिख दिया है, कह रहा है समुच्चय ए बराबर है, समुच्चय ए बराबर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी में ए कॉमा बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या पूछ रहा है। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, संक्रियाओं की संख्या पूछ रहा हमसे, संक्रियाओं की कह रहा संख्या बताओ, ठीक है ना। समुच्चय दिया है, समुच्चय में 2 अवयव हैं ए कॉमा बी में, कह रहा द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। तो देखिए विद्यार्थियों इसका सूत्र होता है, मैं सूत्र लिखता हूँ, देखिए द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर होता है 2 के पावर n, 2 के पावर 2 पावर n, जहाँ n क्या विद्यार्थियों समुच्चय में अवयवों की संख्या है, ठीक है ना। n क्या है समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है। तो देखिए द्विआधारी संख्या कितना है, देखिए 2 के पावर 2 लिख दिया, पावर n का मतलब समुच्चय में अवयव संख्या कितने अवयव 1 2, तो n की जगह 2 रख देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे 2 और ये 2 दूना 4, 2 गुणा 4 बार कर देंगे तो उत्तर हमको मिल जाएगा। देखिए 2 में 4 4 16, कितना उत्तर आएगा विद्यार्थियों 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चल देखिए अंगा नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का खा क्वेश्चन करते हैं, ठीक अभी ठीक है ना। दूसरे का क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए विकल्प हमारे खत्म हो गए, ठीक है ना। दूसरे में कह रहा है देखिए कह निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो दूसरे का क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कह रहा समुच्चय दिया हमारे पास, देखिए विद्यार्थियों हमारे पास देखिए समुच्चय दिया, इसने समुच्चय दिया है ए बराबर 1 2 3,
में स्वयं तक सभी एकाएकी फलनों की संख्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है सभी एकाएकी फलनों की संख्या बताओ। तो देखिए विद्यार्थियों, जब एकाएकी फलनों की संख्या पूछे, देखिए सूत्र होता है, देखिए एकाएकी फलनों की संख्या पूछ रहा है, लिखेंगे एकाएकी फलनों की संख्या बराबर n का फैक्टोरियल, ठीक है ना। एकाएकी फलनों की संख्या वाला क्या होता है, देखिए n का फैक्टोरियल। n क्या होता है विद्यार्थियों, समुच्चय में अवयवों की संख्या। देखिए जब इसमें एकाएकी फलनों की संख्या निकालेंगे, देखिए तो कितने अवयव हैं, 1 2 3 अवयव हैं, तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। जब 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, फैक्टोरियल किस प्रकार टूटता है, कक्षा 11 में पढ़े होंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1 इस प्रकार टूटता है, क्रम से घटता चला जाता है ना। इन दोनों 6 का नाम 6 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा विद्यार्थियों, 6 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों ख नंबर करते हैं, क्या हो गया, तो ख नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि कह रहा है देखिए कि ए बराबर अगर दिया हमारे पास, ए बराबर दिया देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का, फिर यहाँ साइन अल्फा, फिर यहाँ पे कॉस अल्फा, ये दिया है, फिर ये बंद कर दिया है। तथा कह रहा है कि ए प्लस ए डैश, मतलब ए का परिवर्त, डैश डैश का मतलब परिवर्त होता है ना, बराबर आई, है ना, आई तत्सम का भी, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अल्फा का मान पूछ रहा है हमसे, तो अल्फा का मान कह रहा है बताइए, ठीक है। देखिए अल्फा का मान किस प्रकार निकालेंगे, देखिए विद्यार्थी पहले देखिए ए तो हमारे पास है, ए डैश निकाल लेते हैं, मतलब ए का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो देखिए परिवर्त किस प्रकार निकालते हैं, पंक्ति कॉलम बदल देते हैं ना, जैसे कॉस अल्फा है, नीचे आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा है, नीचे आ जाएगा देखिए कॉस अल्फा, ये देखिए डैश निकल आया। अब देखिए इसमें रख देंगे जो ए प्लस ए डैश दिया, ठीक है ना, ए प्लस ए डैश बराबर आई, इसमें रख देते हैं, तो अल्फा हमारा निकल आएगा, ठीक है। देखिए ए का मान पहले रखते हैं, देखिए तो ए का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए का रख दिया, प्लस ए डैश रखते हैं अब, फिर देखिए कॉस, ए डैश क्या, देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा, फिर एक कॉस अल्फा, ठीक है ना, ये रख दिया बराबर। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए आप भी 2 गुणे 2 का है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, देखिए 1 0 और 0 और 1 होती है, ठीक है ना। जब आप भी 2 गुणे 2 का हो, 2 गुणे 2 कोटि का, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम का भी होता है 1 0 0 1 होता है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों सॉल्व, प्लस लगा जोड़ेंगे, देखिए कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा ये, और देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा ये, देखिए प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा जोड़ेंगे 0 हो जाएगा ये, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये कर दिया बंद बराबर। अब देखिए 1 0 0 1 इस पर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 0 0 बराबर, देखिए 2 कॉस अल्फा बराबर 1 कर देते हैं, ठीक है ना, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, ये कर दिया। तो देखिए कॉस अल्फा बराबर आया हमारे पास 1/2, ये बटा में आ जाएगा, देखिए तो कॉस अल्फा बराबर आया। अब देखिए 1/2 किसका मान होता है, देखिए कॉस 60 का ना, तो कॉस और 60 को क्या लिखेंगे रेडियन में, 60 को लिखेंगे, देखिए पाई/3 लिख देंगे, ठीक है ना, कॉस कॉस कैंसिल, अल्फा कितना मिल जाएगा हमको, पाई/3 मिल जाएगा अल्फा का मान, ठीक है ना। अल्फा कितना मिल विद्यार्थी हमको, पाई/3 मिल गया, ठीक है ना। इसका देखिए खा नंबर हो गया। अब चलिए देखिए गा नंबर करते हैं, चलिए अब देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन गा नंबर करते हैं, ठीक है। ये गा नंबर कह रहा हमसे कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन जो है, जो फलन परिभाषित विद्यार्थियों वो देखिए कह रहा रियल नंबर से, कह रहा रियल नंबर में परिभाषित है, तो कह रहा ना तो एक ना छादक, हमको बताना है कि ना तो एक है, ना तो एक ना तो एक है, ना तो एक है, और ना आच्छादक है, ना आच्छादक है, ना एक और ना आच्छादक है, ठीक है ना। देखिए एक बार सवाल फिर पढ़ देता हूँ मैं, करा सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स और एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ जो है रियल नंबर से रियल नंबर परिभाषित है, ना तो एक है और ना आच्छादक है, ठीक है ना। चल देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी सबसे पहले एक चेक करते हैं ना, लिखेंगे एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए पहले क्या चेक कर लेते हैं, एकाएकी। तो एकाएकी के लिए देखिए क्या होता है सर, देखिए f(x1) बराबर f(x2) कर देते हैं, ठीक ना। अगर x1 बराबर x2 आ जाएगा तो एकाएकी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए x1 स्क्वायर हो जाएगा बराबर देखिए x2 स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखिए x1 बराबर स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो ये करंडी के अंदर आएगा, ठीक है ना, तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है।
अब देखिए x1 बराबर, देखिए जब रूट हटेगा बाहर आएगा, ये तो प्लस माइनस से बाहर आता है, ठीक है ना, पढ़े होंगे आप, ये देखिए। अब देखिए ये तो प्लस माइनस से बाहर आ गया, तो मतलब क्या कि नहीं है ये। अगर x1 बराबर सिर्फ x2 आता तो क्या कि मानते हैं हम, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः फलन, अतः फलन एकाएकी नहीं है, अतः फलन एकाएकी नहीं है, इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आच्छादक चेक करना हमको, देखिए अब लिखेंगे आच्छादक के लिए, अब लिख देंगे आच्छादक के लिए, लिख देंगे आच्छादक के लिए। देखिए एफ एक्स और क्या दिया हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एफ एक्स को क्या मान लेंगे, वाई, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें एक्स का मान चाहिए, तो एक्स और देखिए करने के अंदर वाई आ जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स का मान उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वाई का मान ऋण रख दूंगा ना, ऋण रख दूंगा, ऋण का एक, तो ऋण का एक एक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए एक्स से बराबर, देखिए करने के अंदर वाई का मान ऋण एक रख देंगे, ऋण एक। अब देखिए रियल नंबर ऋण एक नहीं होता, ये काल्पनिक नंबर है, तो लिखेंगे वाई के ऋणात्मक, वाई के ऋणात्मक मान के लिए, वाई के ऋणात्मक मान के लिए, बाकी सभी मानों के लिए तो मिल जाएगा, वाई का मान कुछ भी रखेंगे एक्स का मान तो मिल जाएगा, लेकिन ऋणात्मक मान के लिए एक्स का मान नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वाई के ऋणात्मक मान के लिए यक्स का मान, यक्स का मान, यक्स का मान उपलब्ध नहीं है, यक्स का मान उपलब्ध नहीं है, यक्स का मान उपलब्ध नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। लिख देंगे अतः फलन, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। इस पर देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है घड़ी नंबर वाला ना, घड़ी। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है, ठीक है ना। हमको संतत फलन चेक करना है, ठीक है। चलिए देखो विद्यार्थी इसको सॉल्व करते हैं, और मैं एक बिंदु मान लूँगा, ठीक है ना। मान लूँगा, माना एक्स बराबर ए, जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, ठीक है ना। हमने मान लिया माना एक्स बराबर ए, जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए तो देखिए सबसे पहले विद्यार्थियों राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लेफ्ट हैंड निकाल लेंगे। देखिए लिखेंगे लिमिट, तो ए में चेक करना, देखिए तो एक्स टेंस टू ए प्लस, राइट हैंड निकाल रहे हैं ना, यहाँ एफ एक्स लिख देंगे इस प्रकार। फिर लिखेंगे विद्यार्थी, देखिए लिमिट, अब देखिए एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब प्लस की तरह अक्सर लिमिट हमारी ना यहाँ पे लिख दिया जाता है, एच टेंस टू जीरो लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे एफ एक ए प्लस कर रहा है, देखिए तो ए प्लस एच लिख दिया जाता है, इस प्रकार करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए ए प्लस एच कहाँ रखेंगे, देखिए एक्स जगह रखेंगे, देखिए साइन एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे रखेंगे, देखिए तो साइन एक्स जगह रखेंगे, एक्स जगह ए प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए एच का मान जीरो रख दूंगा यहाँ पे, एच का मान जीरो रखूंगा, देखिए तो साइन बचेगा, अब देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। साइन, सॉरी देखिए विद्यार्थियों साइन, और यहाँ पे देखिए जीरो रख देंगे, एच का मान जीरो, तो साइन ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। ये बचा, देखिए राइट हैंड लिमिट हमारी आ गई। अब देखिए निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखेंगे देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार। फिर लिखेंगे देखिए लिमिट, अब लिखेंगे एच टेंस टू जीरो, एफ है यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो ए माइनस एच कर देते हैं इस प्रकार, ठीक है ना, ये कर दिया। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखिए कहाँ रखेंगे, देखिए एक्स जगह, यहाँ पे देखिए साइन एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे रखूंगा, देखिए ठीक है ना, एक्स जगह देखिए लिखेंगे, देखिए साइन एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस एच का स्क्वायर, इस प्रकार, ठीक है ना। एच का मान जीरो जीरो हो जाएगा, देखिए तो बचेगा हमारे पास साइन ए स्क्वायर, यहाँ भी बचेगा, देखिए दोनों बराबर आ गए ना, तो देखिए लिख देंगे राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः फलन क्या विद्यार्थियों, संतत है, प्रत्येक वास्तु संख्या के लिए संतत है ना। लिखेंगे अतः फलन, अतः फलन संतत है, अतः फलन संतत है, ठीक है ना। इस पर देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। इस पर देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन हमारे पास है अंगा नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि अंगा नंबर कर, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, कह रहा है यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा प्रायिकता, ए की प्रायिकता दिया देखिए 3/10, ए की प्रायिकता 3/10, और बी की प्रायिकता दिया देखिए, बी की प्रायिकता है 4/10, तो कह रहा है, तो कह रहा है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बताओ, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। देखिए सवाल भी पढ़ देता हूँ, कर यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा
प्रायिकता ए 3/10 है, प्रायिकता बी 4/10 है, तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करो। देखिए विद्यार्थियों, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, देखिए हल लिखेंगे, हल है लिखेंगे कि घटनाएं जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, तब प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रायिकता ए गुणे प्रायिकता बी, ये होता है, ठीक है ना, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। देखिए विद्यार्थी, प्रायिकता ए के मान कितना 3/10 रख दिया, गुणे प्रायिकता बी कितना 4/10 रख दिया। काट देंगे विद्यार्थी, सो कटेगा, देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना मिला देखिए 3 दूना 6, 10 पना 50, ठीक है ना। कितना मिला विद्यार्थी हमको, देखिए 6/50, पी इंटरसेक्शन भी मिल गया। तो विद्यार्थियों आज मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि विद्यार्थी पूरा आंसर आपको मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे बायो का हो, ठीक है ना। मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो चलिए चलता हूँ, नमस्कार।